सीरियल मन अति सुंदर के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब राधिया पग फेरे में अकेले मित्तल हाउस आ जाती है तो दादी उससे कहती है तुम पग फेरे की रस्में अपनी पति के बिना यहाँ आ गई, वो भी अकेले। फिर दादी रजनी से कहती है रजनी क्या बोलती हो, क्या हुआ होंठ सिल गए, अपनी चहेतु बहू के बचाव में कोई सफाई पेश नहीं करोगी, और अब तो तुम खुद भी सास बन गई हो, इतना तो तजुर्बा हो गया है कि अपनी सास की भी बात काटने लगी हो। पति पत्नी अगर जोड़े से न आए रस्म में तो अब शगुन होता है, यह तो जानती हो ना, कल की आई तो नहीं हो। पग फेरे की रस्म का नाम फिल्मों में सुना हो, तुम्हारा भी पग फेरा हुआ था, अपनी बेटी का भी पग फेरा किया है तुमने, यहाँ तक कि एकता के पग फेरे के लिए तुमने अहम को बीच मीटिंग से उठा के भेजा था। फिर रजनी कहती है ठीक ही हुआ जिसका पग फेरा नहीं हुआ, लेकिन रस्म अभी अधूरा नहीं रहा। बहुएं अपने पति के साथ घर आती है, बेटियां दामाद के साथ जाती है, लेकिन ये तुम्हारी चहेती बहू इसके तो अलग ही पर निकल आए। फिर दादी कहती है रस्म निभाने के लिए अकेले ही पति के बिना मुंह उठाए चली आई, राधिया तुम बिना प्रथम के ही घर चली आई। फिर रजनी कहती है इतना भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे वहाँ पर। फिर राधिया कहती है प्रथम सर का फोन नहीं लग रहा था और मुहूर्त भी खत्म होने वाला था इसलिए। फिर रजनी कहती है तुम बिना प्रथम के चली आई, हमें भी पता था कि मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन बिना पति के पग फेरे की रस्म अधूरी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस तरह से अकेले आकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया है। अगर तुम वहाँ पर नहीं पहुँचा था, उसका फोन नहीं लग रहा था तो हमें फोन कर देती ना, हम बताते आगे क्या करना है, और अगर मुहूर्त निकला जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। एक हफ्ता बड़े घर में ऐसो आराम से दिन बीता लिए कि अपने घर की गरीबी इतनी ज्यादा दिखने लगी। फिर दादी कहती है उस कबूतर खाने में 2 मिनट नहीं रुक पाई और यहाँ चली आई। सुनो मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और प्रथम तो अब आने से रहा और इसके बिना तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख सकती, तो भाई अब तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। फिर ओमकार कहता है माँ अभी रहने दीजिए। फिर दादी कहती ओमकार जिस तरीके से हम तुम्हारे कारोबार में दखल नहीं देते उसी तरीके से तुम भी हमारे रस्मों रिवाजों में कोई दखल नहीं दोगे। फिर रजनी राधिया से कहती है इस बार हम हरगिज तुम्हारा साथ नहीं देंगे, घर के रीति रिवाज का मामला है और उसमें लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर राधिया कहती है लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, हमारे दादा दादी सब बहुत परेशान हो रहे थे, हमारी बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही थी, प्रथम सर के न आने के कारण घर में सब टेंशन के मारे उल्टा सीधा सोचने लगे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या फिर हमारे बीच में कोई अनबन है। फिर रजनी कहती है राधिया हम समझ सकते हैं। फिर राधिया कहती है माँ दादी हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम जानते हैं कि हर काम में हमसे कोई ना कोई गलती होती है, हम परिवार की उम्मीदों में खड़े नहीं उतर पाए, हम मोटे हैं, हमें खाना बनाना नहीं आता, हम में बहुत सारी कमियां हैं, हमसे हमेशा कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन माँ हमारा यकीन कीजिए हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादू और बड़ी दादी की तबीयत और उनकी खुशी के लिए किया है। आप लोग अगर हमें सजा देनी है आप दे दीजिए, हमें सब मंजूर है, लेकिन हम अपने घर नहीं लौट सकते, प्लीज माँ। फिर दादी कहती है रजनी तुम इस फूल गोभी के आंसुओं के चक्कर में रस्मों रिवाज भूल जाओगी। फिर रजनी कहती है नहीं माँ जी, आज तक मित्तल परिवार के पग फेरे की रस्म का अपमान ना कभी हुआ है और ना ही हम राधिया को यह अपमान करने देंगे। फिर रजनी कहती है प्रथम भी अभी तक नहीं पहुँचा है, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने मायके वापस भेजना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरा मुहूर्त निकलवा कर वापस बुला लेंगे। और फिर दादी मन ही मन सोचती है और वो मुहूर्त हम कभी आने नहीं देंगे। फिर उर्मी कहती है सुन लिया ना सबने क्या कहा, अरे जिस रिक्शे में आई हो ना उसी में